सोचो, एक औरत जो वर्षों से मां बनने को तरस रही थी, और फिर एक रात उसे वरदान मिला, लेकिन वो वरदान एक सांप के रूप में आया। हाँ, एक नाग, ना इंसान ना राक्षस, बल्कि एक ऐसा नाग जिसने मां की ममता को अमर कर दिया। यह कहानी है गौरी की, जिसने समाज की घृणा, डर और तानों के बीच एक नाग को बेटे की तरह पाला। लेकिन यह कोई साधारण नाग नहीं था, वो था नागों का राजा, एक अवतारी शक्ति। कहते हैं आज भी हर पूर्णिमा की रात गौरी की झोपड़ी में एक सफेद रोशनी उतरती है और मां के चरणों में लिपटा एक नाग मां मां कहते हुए सुना जाता है। क्या तुम तैयार हो नागमाता की सच्ची कहानी सुनने के लिए? तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक रहस्यमय गांव, नागपुरा। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही प्राचीन भी। यहां की धरती में हजारों वर्षों पुरानी कथाएं गूंजती थीं, नागों, तपस्वियों और चमत्कारों की। लेकिन इन सब के बीच एक कथा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, नागमाता की कथा। गांव के एक कोने में रहती थी एक सीधी सादी, सौम्य और धार्मिक स्त्री, गौरी। उसका पति हरिनाथ एक किसान था, मेहनती और ईमानदार। दोनों का जीवन प्रेम से भरा था। बस एक ही कमी थी, संतान की। हर साल जब वसंत आता और गांव की औरतें अपने बच्चों के साथ खेतों में जाती, गौरी की आंखें नम हो जाती। उसने सैकड़ों मंदिरों में जाकर माथा टेका, व्रत किए, मन्नतें मांगी, पर जैसे उसकी गोद सूनी ही रह गई थी। एक अमावस्या की रात गौरी ने सपना देखा। घने जंगल में वह अकेली चल रही थी। तभी सामने एक विशाल सफेद नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक थी और शरीर पर चांदी सी आभा। नागिन ने कहा, गौरी, तेरा दुख मैंने देखा है। तू मां बनने के योग्य है, पर जो जन्म लेगा वह मनुष्य नहीं होगा, वह नागवंश का उत्तराधिकारी होगा। गौरी कांपती हुई बोली, मां, मैं किसी को भी जन्म दूं, वो मेरी औलाद होगी। मैं उसे पूरी ममता दूंगी। नागिन मुस्कुराई, तो ले वरदान, पर ध्यान रहे, यह रहस्य तेरे और मेरे बीच रहेगा, वरना परिणाम भयानक होंगे। अगले दिन गौरी को आभास हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। कुछ हफ्तों में ही वह गर्भवती हो गई। पूरा गांव चकित था। इतने वर्षों बाद संतान, लोग कहते, यह तो चमत्कार है। गौरी का चेहरा खिल गया था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। बच्चा कभी कभी पेट के भीतर कुछ ज्यादा ही तेज हिलता था। उसे लगता जैसे कोई सर्प उसकी कोख में लहरें मार रहा हो। 9 महीने बाद एक अंधेरी और तूफानी रात गौरी ने एक अलग तरह की पीड़ा से गुजरते हुए संतान को जन्म दिया। जब दाई ने उसे देखा, वो चीख पड़ी, ये क्या है? बच्चा इंसान नहीं था, वो एक छोटा सांप था, पर उसमें कोई सामान्य बात नहीं थी। उसकी त्वचा दूध सी सफेद और चमकदार थी, आंखें गहरी नीली और ललाट पर त्रिपुंड के आकार का निशान था। गांव वाले डर गए, ये तो अपशगुन है, इस औरत ने कोई तंत्र किया है। वे चिल्लाने लगे, लेकिन गौरी ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया और रोते हुए कहा, यह मेरी औलाद है, चाहे जो हो, मैं इसे त्याग नहीं सकती। उस सांप रूपी बालक को गौरी ने नागेश नाम दिया। जैसे जैसे नागेश बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां प्रकट होने लगी। वह इंसानी भावनाएं समझता था, मां की ममता का अर्थ जानता था। जब गौरी उसे पुकारती, वह फौरन आ जाता। गौरी ने उसे जंगल की एक गुफा में पाला, जहां वह अन्य सर्पों के साथ संवाद करता, पर हर पूर्णिमा की रात वह मां से मिलने आता। उसके हर आने से पहले चंद्रमा की रोशनी बढ़ जाती, पक्षी शांत हो जाते और हवाओं में मीठी सरसराहट फैल जाती। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसे नागेश की उपस्थिति का आभास हो गया। उसने गांव वालों को भड़काया, इस औरत ने नाग को जन्म दिया है, वो गांव पर संकट लाएगा, उसे मारना होगा। हरिनाथ, जो अब तक डर से चुप था, दबाव में आ गया। गांव वालों ने गौरी को बांध दिया और जंगल की ओर बढ़े। नागेश को जैसे अपनी मां की पीड़ा का आभास हुआ। वह गुफा से निकलकर पूरी आभा में प्रकट हुआ। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। वह फुफकारा और जमीन कांपने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। नागेश बोला, तुम लोग मेरी मां को दोषी मानते हो? क्या मां की ममता को अपशगुन कहते हो? मैं नाग हूं, पर मां की कोख से जन्मा हूं। जो मां की रक्षा नहीं कर सकता, वह कोई पुत्र नहीं। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकली। तांत्रिक भैरवनाथ वहीं जलकर भस्म हो गया। गांव वाले रोते हुए गौरी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। गौरी ने अपने बेटे को देखा, जो अब एक दिव्य रूप में था। आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे थे।
नागेश बोला, मां, मेरा समय यहां समाप्त हुआ। अब मुझे नागलोक जाना होगा, पर मैं वादा करता हूं हर पूर्णिमा को तेरे सपनों में आऊंगा। तू अकेली नहीं रहेगी। गौरी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और बोली, जा बेटा, तेरा जन्म इस धरती पर एक संदेश है। मां की ममता किसी भी रूप को अपनाने से डरती नहीं। आज भी नागपुरा में हर पूर्णिमा को एक रहस्यमयी हवा चलती है। कहते हैं गौरी की झोपड़ी में कोई प्रकाश फैलता है और उसके आंगन में एक सफेद नाग मां के चरणों में लिपटा हुआ दिखाई देता है। गांव वाले उसे अब नाग माता कहते हैं, मां जिसने सांप को भी बेटे के रूप में अपनाया। गौरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नागपुरा की मिट्टी अब भी उसकी ममता की खुशबू से महकती है। और हर पूर्णिमा को जब चांद पूरा होता है, लोग कहते हैं नाग माता अपने बेटे से मिलने आती है। अगर आपको यह कहानी छू गई तो एक देकर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां सुनते रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और रहस्य से पर्दा उठाने वाली हो। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक आंखें खुली रखना। यह कहानी एक साधु और एक रानी की अवैध प्रेम कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक रानी ने राजा की आंखों में धूल झोंकर एक साधु से प्रेम लीला रचाई और अपने सुंदर राजमहल को छोड़कर जंगल में निवास करने लगी। और फिर कैसे राजा को मौत के घाट उतारने के लिए साधु के साथ साजिश करने लगी। फिर उसके बाद वह साधु रानी को कैसे गर्भवती करता है। चलिए कहानी को पूरा सुनते हैं, मजा आएगा। प्राचीन भारत के सुरगर राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनकी रानी माधवी अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी, लेकिन उसके हृदय में प्रेम और मोह की ज्वाला जल रही थी। वह सांसारिक ऐश्वर्य से ऊब चुकी थी और आत्मिक सुख की खोज में थी। राजा विक्रम सिंह अपने शत्रुओं को पराजित करने और अपने राज्य के विस्तार में व्यस्त रहते थे। वे रानी से प्रेम तो करते थे, किंतु उनके पास उसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। धीरे धीरे रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी। राजमहल से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहां साधु राघवनाथ का आश्रम स्थित था। वह एक सिद्ध योगी और तांत्रिक था, जिसने कठिन साधना द्वारा अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजमहल में राजा के सेनापति की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजवैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने सुझाव दिया कि जंगल में रहने वाले सिद्ध साधु राघवनाथ की शक्ति अपार है और वे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। रानी ने साधु के बारे में सुन रखा था, लेकिन जब उसने स्वयं उसे पहली बार देखा तो वह उसकी रहस्यमयी आंखों में खो गई। साधु की आंखें सम्मोहक थीं, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई हों। उसकी गंभीरता और सौम्यता ने रानी के हृदय में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया। रानी ने साधु से आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। एक दिन वह अकेली छिपकर महल से बाहर निकली और साधु के आश्रम जा पहुंची। साधु ने जब रानी को देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, रानी, राजमहल की सुख सुविधाएं क्या तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाती, जो तुम एक साधु के आश्रम तक आ पहुंची? रानी उसकी वाणी सुनकर हतप्रभ रह गई। उसे अनुभव हुआ कि साधु में कोई दिव्य शक्ति है, जो उसके मन की बात बिना कहे ही जान लेता है। रानी ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं जीवन के आनंद की खोज में हूं। राजमहल में ऐश्वर्य तो है, किंतु मेरा मन अशांत रहता है। साधु ने गूढ़ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यदि सत्य की खोज करनी है तो मोह और माया को त्यागना होगा। उनकी यह पहली भेंट थी, लेकिन रानी का मन वहीं अटक गया। अब वह प्रायः बहाने बनाकर महल से बाहर निकलती और साधु के पास जाकर उसकी वाणी सुनती। साधु भी उसके सौंदर्य और आकर्षण से बच नहीं पाया। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। समय बीतता गया और अब रानी का मन महल में नहीं लगता था। वह हर रात साधु से मिलने के लिए उत्सुक रहती। एक दिन साधु ने रानी से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो इस महल और राजसी सुखों को त्याग कर मेरे साथ जंगल में चलो। रानी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर प्रेम के वशीभूत होकर उसने महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। किंतु एक समस्या थी, राजा विक्रम सिंह। वह जानती थी कि जब राजा को यह पता चलेगा तो वह साधु को मार डालेंगे। रानी ने एक भयानक योजना बनाई। उसने राजा के भोजन में धीरे धीरे विष मिलाना शुरू किया। राजा की तबीयत दिनों दिन खराब होने लगी, लेकिन कोई भी वैद्य इसका कारण नहीं समझ सका। एक रात जब राजा अर्धमूर्छित अवस्था में था, रानी ने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया।
राजा छटपटाते हुए मर गया, लेकिन मरते मरते उसने रानी की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसे आभास हो गया कि यह सब रानी की ही योजना थी। उसकी आंखें यह मानो श्राप दे रही थीं कि रानी का अंत भी दुखद होगा। राजा की हत्या के बाद रानी ने अपने गहने और राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु के साथ जंगल में रहने चली गई। साधु ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया और अब वे दोनों एक साथ रहने लगे। समय बीतने के साथ रानी गर्भवती हो गई। वह प्रसन्न थी, लेकिन धीरे धीरे उसे साधु के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। एक दिन रानी ने साधु के कक्ष में प्रवेश किया तो उसने वहां एक अजीब दृश्य देखा। साधु के सामने एक यज्ञ वेदी जल रही थी और वहां कुछ तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी। वह मंत्र बुदबुदा रहा था और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी। रानी भयभीत हो गई। उसने पूछा, हे स्वामी, यह सब क्या हो रहा है? साधु हंसा और बोला, मैं कोई साधु नहीं हूं रानी, मैं एक तांत्रिक हूं जिसने तंत्र साधना के लिए तुम्हारा उपयोग किया। तुम्हारी संतान एक विशेष ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने वाली है जिससे मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी बलि आवश्यक है। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। जिस प्रेम के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वह प्रेम मात्र एक छलावा था। रानी चीख कर भागी, लेकिन साधु ने उसे अपने मंत्रों से वश में कर लिया। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा में था, साधु ने यज्ञ वेदी पर रानी को बांध दिया और उसकी बलि दे दी। रानी की आत्मा मुक्त नहीं हुई। वह श्रापित होकर उसी जंगल में भटकती रही। उस रात के बाद वह आश्रम भी रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो गया। यह कथा बताती है कि प्रेम जब छल, वासना और पाप के मार्ग पर जाता है तो उसका अंत सदैव विनाशकारी होता है। रानी ने छल और हत्या का मार्ग अपनाया और अंत में उसे भी वही छल और धोखा मिला। आज भी कहा जाता है कि सूरगढ़ के जंगलों में रात के समय एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई देती है, जो अपने अधूरे प्रेम और अपने ही पापों के बोझ से मुक्त नहीं हो सकी। और इस तरह रानी माधवी, जिसने प्रेम के नाम पर विश्वासघात और हत्या का पाप किया, स्वयं ही एक धोखे का शिकार बन गई। उसकी आत्मा सदियों से सूरगढ़ के जंगलों में भटक रही है, अपने अधूरे प्रेम और पापों के बोझ से मुक्त होने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की किसी गोरिल्ला से प्यार कर सकती है? पागलपन लगता है ना? लेकिन यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह एक रहस्य है, एक श्राप है और एक पौराणिक भविष्यवाणी। एक लड़की जिसने उस जंगल में कदम रखा जहां कोई नहीं जाता, एक गोरिल्ला जो कोई साधारण जीव नहीं था, और एक प्रेम जिसने पूरी दुनिया को चुनौती दे दी। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यह प्यार इंसानियत से परे था, या यह किसी प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा? जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपको हैरान कर देगा और शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो बने रहिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी गई। गोरिल्ला और रखी का प्रेम केवल एक साधारण प्रेम नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की कड़ियों, एक प्राचीन भविष्यवाणी और ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह प्रेम दैवीय, आध्यात्मिक और नियति द्वारा पहले से निर्धारित था। जब रखी पहली बार महाकाल वन में प्रवेश करती है तो गोरिल्ला उसे दूर से देखता है और तुरंत एक अनोखी ऊर्जा महसूस करता है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि पूर्व जन्म की स्मृतियां उसके मन में जागने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि रखी वही है जिसके कारण उसे मुक्ति मिल सकती है। रखी एक राज परिवार में जन्मी लड़की है, लेकिन वह विलासिता की दुनिया से अलग हमेशा कुछ रहस्यमयी आकर्षण की ओर खींचती रही है। उसके पिता राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा हैं, और माता रानी माधवी अत्यंत विदुषी और करुणामयी स्त्री हैं। राजमहल में पली बड़ी होने के बावजूद रखी को हमेशा लगता था कि उसकी आत्मा किसी अन्य जगह से जुड़ी हुई है। वह अक्सर सपनों में एक घने जंगल, रहस्यमयी ध्वनियों और एक विशाल छाया को देखती थी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। वह अन्य राजकुमारियों की तरह आभूषणों और साज सज्जा में रुचि नहीं रखती थी। उसे जंगलों, नदियों और पशु पक्षियों से विशेष लगाव था, मानो वह उनसे संवाद कर सकती हो। जब कोई दुखी होता था तो वह उसे बिना बताए महसूस कर लेती थी। रखी एक निडर, जिज्ञासु और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई लड़की है। उसे परंपराओं में अंधविश्वास नहीं था, वह हर चीज के पीछे का रहस्य जानना चाहती थी। वह किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरती थी, चाहे वह जंगल की अज्ञात शक्तियां हों या समाज की कठोर धारणाएं।
एक बार जो सोच लिया उसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। जब रखी 16 वर्ष की हुई तो उसे बार बार एक ही सपना आने लगा। एक गहरे जंगल में एक विशालकाय गोरिल्ला, मंदिर और शिवलिंग। एक दिन एक अज्ञात साधु महल में आया और उसे देखकर मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। इसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब राजा ने पूछा तो साधु ने केवल इतना कहा, समय आने दो, यह स्वयं अपने अतीत और भविष्य को पहचानेगी। रखी को एक स्वप्न बार बार आता था। वह खुद को एक प्राचीन मंदिर के पास खड़ी देखती जहां एक शिवलिंग था। अचानक एक विशाल गोरिल्ला प्रकट होता। उसकी आंखों में कोई अनोखी चमक होती। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी आवाज हवा में विलीन हो जाती थी। ऐसा रखी को लगा कि यह सपना साधारण नहीं था। वह अपने माता पिता से महाकाल वन के बारे में पूछती है लेकिन वे उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। लेकिन एक रात उसे मंदिर से एक शक्तिशाली आह्वान महसूस होता है और वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर बढ़ जाती है। क्या वह पूर्व जन्म में किसी जंगल से जुड़ी थी? क्या गोरिल्ला से उसका कोई अद्भुत संबंध था? क्या यह कोई दैवीय योजना थी? रखी की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। रखी का प्रेम और जंगल में उसका रहना न सिर्फ उसके माता पिता के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक भारी संकट लेकर आया। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों की कसौटी थी। रखी के पिता राजा वीरसेन अपने राज्य में एक सशक्त और धर्मनिष्ठ शासक माने जाते थे। वे हमेशा न्याय और परंपराओं का पालन करते थे और उनका मानना था कि राजकुमारियों को समाज और धर्म के अनुरूप ही जीवन जीना चाहिए। वह एक शक्तिशाली योद्धा और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन अपनी बेटी के प्रति अत्यधिक प्रेम और चिंता रखते थे। उन्हें हमेशा डर था कि रखी की जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे किसी बड़े खतरे में डाल सकती है। रानी माधवी धर्म, शास्त्रों और पूर्वजों की भविष्यवाणियों में गहरी आस्था रखती थी। वे न केवल एक प्रेममयी मां थी बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सशक्त थी। जब साधु ने रखी के भाग्य के बारे में कहा था तब उन्हें कहीं ना कहीं आभास था कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। लेकिन समाज के डर से वे हमेशा रखी को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी। राजा वीरसेन का परिवार समाज में आदर्श परिवार माना जाता था। वे समाज में नीति, मर्यादा और सभ्यता के प्रतीक थे। लेकिन जैसे ही रखी जंगल में चली जाती है और गोरिल्ला से प्रेम करने की खबर फैलती है, यह उनके पूरे वंश के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह बन जाता है। जब रखी पहली बार महाकाल वन में प्रवेश करती है तो गोरिल्ला उसे दूर से देखता है और तुरंत एक अनोखी ऊर्जा महसूस करता है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था बल्कि पूर्व जन्म की स्मृतियां उसके मन में जागने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि रखी वही है जिसके कारण उसे मुक्ति मिल सकती है। शुरुआत में गोरिल्ला खुद को रोकता है क्योंकि वह खुद को एक अभिशापग्रस्त योद्धा समझता है और सोचता है कि वह प्रेम के योग्य नहीं है। लेकिन रखी का निडर और निष्पाप हृदय धीरे धीरे उसके दिल की कठोरता को पिघला देता है। वह उसकी रक्षा करता है, मार्गदर्शन देता है और जब रखी मुश्किल में पड़ती है तो वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसकी मदद करता है। समय के साथ रखी भी महसूस करती है कि यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी प्रेम और अपनापन झलकता है। एक दिन रखी को सपना आता है जिसमें वह एक पिछले जन्म की झलक देखती है। वह देखती है कि वह एक साध्वी थी और गोरिल्ला राजा वज्रांग एक मानव योद्धा था। दोनों ने शिव मंदिर में मिलकर एक दिव्य व्रत लिया था, लेकिन किसी कारणवश वे एक दूसरे से अलग हो गए। क्या यह प्रेम किसी आर्षि मुनि की भविष्यवाणी का हिस्सा था? हजारों साल पहले आर्षि अगस्त्य ने कहा था, जब अंधकार और प्रकाश एक होंगे, जब प्रेम त्याग से ऊपर उठेगा, तभी अभिशाप टूटेगा और नया युग प्रारंभ होगा। यह भविष्यवाणी कभी समझ ही नहीं गई, लेकिन अब यह साफ हो रही थी। गोरिल्ला और रखी के प्रेम से महाकाल मंदिर की ऊर्जा सक्रिय होती है। मंदिर में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जब पवित्र आत्मा जंगल के रक्षक से प्रेम करेगी तब ब्रह्मांड में एक नया चमत्कार जन्म लेगा। क्या इस प्रेम से ब्रह्मांड की कोई बड़ी घटना जुड़ी हुई है? यह प्रेम केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि एक अधूरे चक्र को पूर्ण करने के लिए था। राजा वज्रांग को केवल इसलिए श्राप मिला था क्योंकि उसने प्रेम और सेवा से अधिक शक्ति को महत्व दिया था। अब जब वह त्याग और निस्वार्थ प्रेम को अपनाएगा तभी उसे मोक्ष मिलेगा। कहा जाता था कि यदि गोरिल्ला और रखी का मिलन होगा तो ब्रह्मांड में शक्ति का नया संतुलन बनेगा। एक नई शक्ति का जन्म होगा
जो संसार में न्याय, प्रेम और सत्य की स्थापना करेगी। जब गोरिल्ला और रखी अपने प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो जंगल में अचानक एक चमत्कार होता है। महाकाल मंदिर से एक श्वेत प्रकाश निकलता है और दोनों को आशीर्वाद देता है। एक आकाशवाणी होती है, तुम्हारा प्रेम केवल एक संबंध नहीं बल्कि सृष्टि की ऊर्जा को पुनः स्थापित करने का माध्यम है। एक दिव्य संतान का आगमन यह कोई साधारण गर्भधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। यह संतान न केवल गोरिल्ला और रखी की संतान थी बल्कि शिव और शक्ति की दिव्य ऊर्जा का अंश थी। जब रखी गर्भवती होती है तो उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगती है। यह संकेत था कि यह कोई साधारण संतान नहीं बल्कि एक दिव्य योद्धा होगी। रखी और गोरिल्ला का प्रेम केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा और ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। उनका मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि शिव की योजना का एक हिस्सा था। उनकी संतान इस संसार में धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करने के लिए जन्म लेने वाली थी। गोरिल्ला को अपने श्राप से मुक्ति मिली और रखी को अपने पूर्व जन्म की अधूरी कहानी को पूरा करने का अवसर। अब यह कहानी एक महाकाव्य बनने जा रही है। जब रखी जंगल में प्रवेश करती है और वापस नहीं लौटती तो महल में हड़कंप मच जाता है। राजा वीरसेन तुरंत अपने सैनिकों और खोजी दलों को जंगल में भेजते हैं, लेकिन महाकाल वन की दैवीय शक्तियां उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देती। कुछ सैनिकों को जंगल में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ वापस लौट ही नहीं पाते। रानी माधवी पूरे महल में तपस्या करने लगती है कि उनकी बेटी सुरक्षित वापस आ जाए। राजा वीरसेन क्रोधित और हताश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी किसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस गई है। जब एक साधु यह भविष्यवाणी करता है कि रखी स्वयं महाकाल की इच्छा से गई है तो राजा इसे मानने से इनकार कर देते हैं। राजा खुद जंगल में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वे प्रवेश करने की कोशिश करते हैं उनके सामने एक अदृश्य शक्ति का दीवार बन जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है राजमहल के मंत्री, पुरोहित और राज्य के लोग राजा वीरसेन पर दबाव डालते हैं कि वे इस घटना को स्वीकार करें और अपनी बेटी को जंगल से बाहर निकालें। समाज के कुछ कट्टरपंथी राजा से कहते हैं कि रखी अब अपवित्र हो चुकी है और उसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग इसे असुरों और दुष्ट आत्माओं का प्रभाव मानते हैं और राजा से अनुरोध करते हैं कि वे जंगल में एक यज्ञ करवाएं। महाकाल वन के सबसे बुजुर्ग आर्षी बताते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। हजारों वर्ष पहले एक और राजकुमारी महाकाल वन में आई थी और उसे भी इसी तरह का प्रेम हुआ था, लेकिन तब समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया और उस प्रेमिका को शापित घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह था कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार प्रेम को स्वीकार किया जाएगा। कुछ आर्षी और संत इस प्रेम को दैवीय प्रेम मानते हैं और कहते हैं कि यह शिव की लीला का एक हिस्सा है। वे कहते हैं कि यदि यह प्रेम सफल होता है तो ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का जन्म होगा, लेकिन समाज के कठोर नियम इसे मानने को तैयार नहीं होते। जब राजा वीरसेन को पता चलता है कि रखी अब गर्भवती है और महाकाल वन की ऊर्जा से आशीर्वादित है तो वे पूरी तरह टूट जाते हैं। राजा दो रास्तों में फंस जाते हैं, राज्य की प्रतिष्ठा या पिता का प्रेम। अंत में वह निर्णय लेते हैं कि यदि यह वास्तव में शिव की योजना है तो वे इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। वे घोषणा करते हैं कि रखी को वापस लाने की कोशिश नहीं की जाएगी बल्कि उसे उसकी नियति को पूरा करने दिया जाएगा। अब तक रखी और गोरिल्ला का प्रेम एक पौराणिक भविष्यवाणी, एक दैवीय योजना और एक अद्वितीय बलिदान का प्रतीक बन चुका था। लेकिन यह प्रेम क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या समाज और नियति की ताकतें इसे रोक देंगी? जब राजा वीरसेन को पता चलता है कि रखी गर्भवती हो चुकी है तो उनके लिए यह अब एक व्यक्तिगत अपमान से बढ़कर एक राजकीय आपदा बन जाता है। वह अपनी पूरी सेना लेकर महाकाल वन को नष्ट करने और गोरिल्ला को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही राजा और उनकी सेना जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, एक अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। महाकालेश्वर शिवलिंग से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है और सभी योद्धा अंधे हो जाते हैं। तभी आर्षी अगस्त्य का आकाशीय संदेश गूंजता है, राजा वीरसेन, यह संघर्ष आपका नहीं, यह ईश्वर की योजना है। यदि आप अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुए तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा वीरसेन यह सुनकर हतप्रभ रह जाते हैं। राजा अब अपनी बेटी को मारने नहीं बल्कि उसकी नियति को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वे गोरिल्ला के सामने पहुंचते हैं तो वे पहली बार उसकी आंखों में प्रेम और निस्वार्थता देखते हैं।
रखी अपने पिता को देखकर रो पड़ती है, लेकिन अब वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती थी। जब रखी के प्रसव का समय आता है तो पूरा जंगल अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। महाकाल शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकलने लगता है। अचानक गगन से देवताओं का आशीर्वाद प्रकट होता है और देवी काली स्वयं प्रकट होकर रखी को आशीर्वाद देती है। जैसे ही संतान जन्म लेती है, वह कोई साधारण शिशु नहीं होती। उसके शरीर पर आधा मानवीय और आधा पशु का चिन्ह होता है। उसकी आंखें आकाश की तरह नीली और शक्ति से भरी थी। जन्म लेते ही उसके स्पर्श से जंगल में पड़ा हुआ जल शुद्ध हो जाता है। सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं और अंधे सैनिकों की दृष्टि लौट आती है। सभी को यह समझ में आ जाता है कि यह संतान ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है। जैसे ही संतान जन्म लेती है, गोरिल्ला स्वयं को हल्का और मुक्त महसूस करता है। अचानक उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलता है और वह हवा में ऊपर उठने लगता है। महाकालेश्वर शिवलिंग से एक आकाशवाणी गूंजती है, राजा वज्रांग, तेरा तपस्या पूरी हुई। अब तू अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है। गोरिल्ला की शरीर रचना बदलने लगती है और वह एक बलशाली दिव्य योद्धा, हिंदू महाकाव्यों में वर्णित नरसिंह अवतार के समान बन जाता है। लेकिन वह अब मनुष्यों के बीच नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। राजा वीरसेन अपने अपराध का पश्चाताप करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनकी बेटी कोई अपवित्र नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का रूप है। अब समाज इस प्रेम को स्वीकार करता है और महाकाल वन एक पवित्र स्थान बन जाता है। अब रखी सामान्य स्त्री नहीं रही, वह एक संत माता और महाकाल शक्ति की प्रतिनिधि बन गई। वह अपने पुत्र को शक्ति और धर्म का मार्ग सिखाने लगती है। वर्षों बाद यही पुत्र धर्म की रक्षा करने वाला महान योद्धा बनता है, जो भविष्य में संसार को अंधकार से बचाएगा। इस कहानी ने साबित किया कि प्रेम न रूप देखता है, न समाज की सीमाएं मानता है। यह प्रेम केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन था। यह कथा सिखाती है कि सच्चा धर्म मानवता, प्रेम और आत्मिक शुद्धता में निहित है। शक्ति और भक्ति का संगम जब होता है, तब चमत्कार होते हैं। इस संतान का जन्म यह संकेत था कि सत्य, धर्म और प्रेम की शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। हर युग में जब संसार में अंधकार बढ़ेगा, तब यह दिव्य ऊर्जा पुनः जन्म लेगी। रखी और गोरिल्ला की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। यह प्रेम मानवता और पशुता के बीच की सीमाओं को मिटाने वाला था। यह प्रेम एक अभिशाप को आशीर्वाद में बदलने वाला था। यह प्रेम शक्ति और भक्ति के संगम से जन्मी एक महाकाव्य कथा थी। रखी और गोरिल्ला का प्रेम भले ही सांसारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उनकी संतान धर्म और सत्य की ज्योति बनकर संसार में जीवित रही।